नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में। अब देखो, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट फिलहाल तो नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्ट आता है, इसके अंदर निकलता है एग्जाम, तो हम मेंस देंगे। मेंस के तुरंत बाद ही आपको पता है कि अगले महीने हमारा पीओ का एग्जाम है और दिसंबर में हमारा क्लर्क का एग्जामिनेशन है। तो हम ये सारी चीज़ें कैसे टैकल करें और किस तरह से मेंस का जो डर है वो निकालें। देखो, मेंस का डर हो चाहे प्री का डर हो, डर सिर्फ एक ही चीज़ से निकलेगा, वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, आपका डर ऑटोमेटिकली ही निकलता जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर देने ही पड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर आपको जो मेंस लेवल के मॉक के अंदर अगर आपकी सीटिंग नहीं बैठ पाई, तो आप सेक्शनल मॉक देना शुरू करो। जैसे कि आपने पहले एक रीजनिंग का दे दिया, फिर आपने इंग्लिश का दे दिया, फिर आपने एक क्वांट का दे दिया। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। क्योंकि हमें मेंस के अंदर सब कुछ नहीं करना होता, हमें कुछ ही चीज़ करनी होती है, कट ऑफ पार करनी होती है वहाँ पे। लेकिन वो कट ऑफ पार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सीधी बात कहना चाहता हूँ कि आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो उस प्रैक्टिस का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉक टेस्ट देने से ही क्लियर होगी। मॉक टेस्ट एक मात्र ऐसी चीज़ है जिससे कि आप एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया मॉक टेस्ट ना हमारे स्कोर कम रहते हैं, हमारी एक्यूरेसी कई बार बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो देखो, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण कि आप जो मॉक का जो एनालिसिस है वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। एनालिसिस करते वक्त, एनालिसिस अगर आप कर रहे हो, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया क्वांट का कि अरे मैंने नहीं पढ़ा, तो उसको लिख लो, एक कॉपी बना लो अलग से, उसके अंदर लिख लो उसको और आगे बढ़ो उसको, फिर डेली बेसिस पर आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप डेली जैसे आपको पता चलेगा ना कि यार एक नया क्वेश्चन जुड़ेगा आपकी कॉपी के अंदर, तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कुछ नया रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप टेस्ट मतलब जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो आप सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट लेके मत बैठे रहना, आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के देने हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक हुआ, अपना गाइडली हुआ, आप अड्डा 247 के दे सकते हो, आप स्मार्ट कीड़ा के दे सकते हो, ओली बोर्ड के दे सकते हो। कम से कम आपके पास 2 तो होने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप चाहो तो 4 रख लेना, लेकिन मिनिमम 2 होने ही चाहिए, क्योंकि एक से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक मॉक टेस्ट तो यूँ ख़त्म हो जाता है, तो हमें सारे देने हैं। दूसरी चीज़, आपको मेंस की जो क्लासेस है वो देखते रहनी है डेली बेसिस पर, वो तो आपको देखनी ही देखनी। जैसे कि क्वांट में बहुत बार क्या होता है ना कि हम जैसे टीचर ने 2.5 घंटे की क्लास बनाई, अब उस 2.5 घंटे की क्लास को करने में हमें कई बार ना पूरा पूरा दिन निकल जाता है। होता है बच्चों के साथ, मेरे साथ भी अभी भी होता है, ठीक है। तो उसको कैसे हम क्या करें, मतलब कैसे उसका टाइमिंग कम करें। देखो, जो मेंस की जो क्लासेस होती है ना, वो आप सुबह उठ करके किया करो। जब आप उठे हो ना सुबह, जैसे कि मान लो आपको एक आदत अपनी ज़िंदगी की चेंज करनी पड़ेगी मेंस के लिए। या तो आप सुबह जल्दी उठो या फिर रात में लेट सोना चालू करो, ठीक है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, मान लो 6 बजे आप उठ रहे हो, बिल्कुल फ्रेश मुंडे भाई, एक गिलास पानी पियो, मुँह वगैरह दो और मेंस की क्लास उठाओ, जो भी आपको समझ में नहीं आती। क्योंकि सुबह जो फोकस रहता है भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप उस टाइम पर अच्छे से उस मेंस के टॉपिक को कवर कर सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप सुबह सुबह मेंस को जितना देखोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं एड ऑन करूँगा, और मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपको एक कॉपी में लिखनी है सारी, और उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं। कुछ ही दिन बचे हैं, एक बार की मेहनत है, एक बार जॉब लग गई उसके बाद फिर देखो, जॉब के बाद अलग दिक्कत होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब लगने के बाद मजे मजे, बस ये है कि जो बेरोजगारी है ना, वो खत्म हो जाती है, पैसे की दिक्कत खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये है बात कुल मिला करके कि एक बार की मेहनत है भाई, अच्छे से कर लो। सोशल मीडिया हटाओ, रील्स देखना बंद करो आज ही, यूट्यूब पर भी रील्स देखना बंद करो, इंस्टाग्राम रील्स बंद करो। मैं तो ये कहता हूँ कि व्हाट्सएप तक अनइंस्टॉल कर दो अब, जब तक आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन नहीं आता, ठीक है। एक सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो ना, जैसे कि सोशल मीडिया हटा दिया, 2 दिन बाद फिर से चालू कर लेंगे। तो एक तरीका बताता हूँ मैं आपको कि आप हटाओगे ही नहीं। जैसे कि मान लो आपने व्हाट्सअप हटाया, अब आपका मन किया दूसरे दिन कि यार मैं आज व्हाट्सअप वापस अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ। मत करो उसको डाउनलोड, बस आप इतना सा काम करो कि कसम खा लो किसी ऐसे इंसान की जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, मम्मी पापा, जिसकी भी खाते हैं, कि भाई मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, अब मैं इसको 3-4 दिन तक नहीं देखूंगा, मैं इसकी कसम खाता हूँ। फिर आप वो कसम नहीं तोड़ोगे। और ये चीज़ आप अपनी क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेंस की क्लास देख रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, कई बार 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 उठता है,
रील देखने लग गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर कुछ और कर रहा है, फिर कुछ और कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इस पर भी आप कसम खा के टारगेट ले सकते हो कि मैं भैया 1.5 घंटे नहीं उठूंगा, या फिर जब तक ये पूरी क्लास पूरी नहीं होगी मैं नहीं उठूंगा। वो बात अलग है कि भाई किसी का कॉल आ जाए इमरजेंसी का, दैट्स द डिफरेंट थिंग, लेकिन जब तक मैं नहीं उठूंगा मैंने कसम खाई हुई है। तो इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग को एक आदत पड़ेगी कि यार ये बंदा जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान है कि बोलते कुछ हो रहे हो, कर कुछ और रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल तो रहे हो लेकिन वो चीज़ कर नहीं रहे, तो फिर भैया कोई सेंस नहीं है। आपके दिमाग को पता है कि आप वो इंसान हो ही नहीं जो अपनी बात पर कभी टिक पाते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने काफ़ी सारे टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिए। डिस्ट्रैक्शन हुई, मॉक टेस्ट हुए, बेसिक्स हुए, आरआरबी के जो एग्जामिनेशन हुए, मेंस हुआ, मैंने सब कुछ एक में कवर कर दिया ताकि आपको अलग अलग जगह ना भटकना पड़े, ठीक है। तो कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो? मैंने जितनी बातें बताई ना उसमें से अगर आप 50% भी फॉलो करते ना भाई तो काम हो जाएगा भाई। लेकिन एक आदत जरूर डालना, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने की सबसे बेस्ट चीज़ है। स्टार्टिंग में आलस आएगा, नींद नहीं खुलेगी, लेकिन अलार्म सेट करके चालू हो जाओ, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लिटरली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखो, आपको सच में फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।